Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So this is a 3-mark question for DBMS and SQL. So DBMS and SQL पे आपको 2-mark question भी आ सकता है, आपको 3-mark question भी आ सकता है और आपको 4-mark question भी आ सकता है. This question which I'm going to tell here is both for CS and IP, दोनों के लिए है ये. जो क्वेश्चन सिर्फ CS के लिए होंगे मैं बता दूंगी, जो IP के लिए होंगे वो भी बता दूंगी. But this is both for CS and IP. So it's a 3-mark question based on DBMS and SQL. So देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको क्वेरी बनानी है टेबल क्रिएट करने के लिए. So यहाँ पर बोला गया है कि रश्मि हैज़ टू क्रिएट अ टेबल इन SQL टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स and their project submission information. The structure of the table project info is given like this. So help Rashmi to complete the following task. Create the table. Now she has forgotten to add the primary key और आपको बाद में ऐड करनी है. तो 2 नंबर आपको मिलेंगे क्रिएट टेबल के, 1 मार्क मिलेगा प्राइमरी की ऐड करने के. ठीक है, तो पहले हम आंसर 1 करेंगे. क्रिएट टेबल सबसे इजी कमांड होती है अगर पेपर में आ गई तो. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आईपी के सैम्पल पेपर में तो है नहीं, सीएस के सैम्पल पेपर में है. तो सीएस में चांसेस ज़्यादा है, पर एज पर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ 16 ईयर्स इट इज़ पॉसिबल कि आपको आईपी में भी पूछ लिया जाए. सो इसलिए आप प्रिपेयर करके जाओगे. सो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे. टेबल का नाम क्या है? प्रोजेक्ट अंडरस्कोर इन्फो. केस मैटर नहीं करता है. डोंट राइट इन कर्सिव. ठीक है, आप अलग अलग लेटर्स लिख सकते हो ऐसे, क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट इन्फो, ताकि लेटर्स क्लियर दिखे. देन पुट अ राउंड ब्रैकेट. हम चाहें तो पूरी कमांड सेम लाइन पे लिख सकते हैं, बट आई प्रेफर इट राइटिंग लाइक दिस. इससे क्लियर रहता है कौन से वेरिएबल्स कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं. सो राउंड ब्रैकेट देंगे, स्टड रोल नंबर. सो स्टूडेंट रोल नंबर, स्पेस दोगे, स्पेस देके लिखोगे डेटा टाइप. सो यहाँ पे जो आपके पास साइज है वो ऑप्शनल होता है, बट स्टिल अगर पेपर में लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो इंटीजर राउंड ब्रैकेट में 8. कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो कॉमा दे देंगे, आगे आ जाएंगे. अगला कॉलम लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है नेम, साइज दिया है वैरकैर 30, तो आप डेटा टाइप लिखोगे वैरकैर और साइज में दे दोगे 30, देन कॉमा. फिर आपके पास है प्रोजेक्ट नेम, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट नेम. प्रोजेक्ट नेम के आगे अगेन वैरकैर 35. अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे कॉमा से पहले नॉट नल आएगा, तो स्पेस दोगे वैरकैर 30 स्पेस नॉट स्पेस नल. ठीक है, सो आप ध्यान से लिखेंगे ताकि कटिंग ना हो पेपर में. सो एक बार अच्छे से देख लेना कि आगे कंस्ट्रेंट लिखना है, सो दैट यू शुड नॉट डू एनी कटिंग इन द आंसर शीट. सो स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर, नेम वैरकैर 30 नॉट नल, प्रोजेक्ट नेम वैरकैर 35, देन वी गिव कॉमा. उसके बाद आप लिखोगे नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स और उसके आगे है इंटीजर 3. एंड लास्ट में आपको राउंड ब्रैकेट बंद करनी है और उसके बाद लगाना है सेमीकोलन. सो दिस इज योर कमांड. सो डोंट फॉरगेट सेमीकोलन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेरी का. सो आपको सेमीकोलन मिस नहीं करना है, ना ही कोई ब्रैकेट. सो ये आपका 2 मार्क्स का क्रिएट टेबल कमांड हो गया. बड़े ही आराम से ये 2 मार्क्स आपके आ सकते हैं. अब आती है बारी कि प्राइमरी की कैसे ऐड होती है. प्राइमरी की अगर टेबल बन चुका है, प्राइमरी की पहले नहीं बनाई गई है, बाद में बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं. हमें सिर्फ लिखना होता है ऑल्टर टेबल. ऑल्टर टेबल के आगे आप टेबल का नाम लिखेंगे जो कि है प्रोजेक्ट इन्फो. उसके बाद कीवर्ड है ऐड, तो आप लिखोगे ऐड. सेम लाइन पे भी लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हो. सो ये आपका पहला आंसर था, ये दूसरा आंसर है. सो ऐड के साथ क्या लिखेंगे? प्राइमरी की. सो ऐड प्राइमरी की. ऐड के बाद स्पेस है, फिर प्राइमरी है, फिर स्पेस है, की है. की के बाद राउंड ब्रैकेट में आपको अपने कॉलम का नाम देना है जिसे प्राइमरी की बनाना है. सो किसे बनाना है? स्टूडेंट रोल नंबर को. सो जो भी आपके कॉलम का नाम है विच शुड बी द प्राइमरी की, दैट हैज़ टू बी रिटन इन द राउंड ब्रैकेट्स एंड देन सेमीकोलन. सो मार्क हम हमेशा एंड को सेमीकोलन से करेंगे. सो ये आपके 2 क्वेश्चंस के 2 आंसर्स हो गए. पहले का आपको 2 नंबर मिलेगा, दूसरे का आपको 1 नंबर मिलेगा. मेक श्योर आप सारे वर्ड्स क्लियरली लिखें, प्रॉपर स्पेसेस, प्रॉपर कॉमास एंड प्रॉपर ब्रैकेट्स के साथ. सो एसक्यूएल इज़ वेरी स्कोरिंग, बस थोड़ा सा ध्यान से कमांड्स लिखनी होती है. सो दैट इज़ इट. 3 नंबर आपके. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था.
सो ये क्वेश्चन कोई भी आ जाए, टेबल का नाम बदल जाएगा लेकिन तरीका हमेशा यही रहेगा। सो प्रोडक्ट की जगह पर, प्रोजेक्ट की जगह पर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कुछ भी दे दें, कोई भी दे दें, सो मेथड इज गोइंग टू रिमेन सेम। इसी तरीके से आंसर लिखना है और ये मार्क्स पूरी तरह से आपके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये आंसर कैसे लिखना है। इफ़ येस तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।